अभी आपकी माताजी की बात चल रही थी, तो ये हम सबका दुर्भाग्य है कि वो इस समय इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी याद आती कभी आपको? उनकी याद तो हमेशा आती है ज़बरदस्त। और माँ जैसा लाड़ प्यार, माँ मेरे लिए, मैं इधर खेत पे आता था तो रोटी लेके दौड़ती थी रोड पे, और बेटा रोटी खा जा, तेरे को समय नहीं मिलता, ये वो करता, ऐसा करके माँ दौड़ती थी। वो उस रोड पे जाता हूँ तो मुझे बहुत याद आती। हमारे इस एपिसोड में आपके पिता से भी हमारी काफ़ी बात हुई आपके लिए, और आप जैसा अनौपचारिक बातचीत में बता भी रहे थे कि आज आप जो भी हैं आपके पिता की बदौलत है, तो उनकी भूमिका को अपने जीवन में कैसे देखते हैं आप? पिताजी तो बहुत अच्छी भूमिका है। मेरे पूरे गांव में पिताजी अकेले पढ़ाई करी थी, हमको सबको पढ़ाया और हमको स्कूल भेजा, उसके कारण हम तीनों भाई नौकरी लगे। आज भी पिताजी की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी हर कोई करता है। अच्छा, एक बात आपके पिताजी बता रहे थे, महत्वपूर्ण बात की, वो आप कहीं भी रहें, चाहे आप जबलपुर रहें, इंदौर रहें, उज्जैन रहें, ये ज़रूर आप पता करते हैं कि आपके पिताजी ने खाना खाया कि नहीं खाया। फ़ोन लगा के एक ही बात पूछता हूँ, पिताजी खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे हो, कहाँ हो। घर से कभी संदेश मिलता है कि पिताजी आज बाज़ार गए तो अभी लेट तक आए नहीं, तो मैं फ़ोन लगा के पूछ लेता, पापा कहाँ हो बा, ऐसा कर। मैं हमेशा पिताजी को आप कह के नहीं पुकारता, आप कहने में मुझे शर्म सा लगता है। मैं तू कह के पुकारता हूँ, ये हमारे में अपनापन लगता है। मैं पिताजी को तू बोलता हूँ। कभी भी मैं पिताजी के सामने हिंदी में बात नहीं कर पाता। अच्छा। और पिताजी के सामने कुर्सी पे खाट पे बैठता नहीं हूँ अभी भी। अच्छा। उनके सामने बैठकर बात भी नहीं कर पाता। मैं कहीं भाषण भी दूंगा, अगर पिताजी बैठे हैं मैं भाषण नहीं दे पाता। तो ये भावनात्मक एक जुड़ाव भी है उनका, और जैसा आप बता रहे हैं कि एक भूमिका भी उनके आपके जीवन में उनकी रही है। तो आपके दोस्त के साथ में वो जो किस्सा है रोटी वाला, वो हमारा दोस्त है प्रताप बारिया। वास्तव में उसके घर में भी खाना पीना नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मेरे घर में भी नहीं था। पिताजी नौकरी ज़रूर करते थे मगर होता नहीं था इतना, तो 2-2 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था। तो हम घर में जो कहीं रोटी मिल जाती थी 4-5 दिन की, तो उसको पानी में गलाकर फिर उसको आग में गरम करके फिर हम खाते थे उसको। ऐसे दिन भी देखे। हम कोयला बीनते थे ट्रेन में, पानी बेचते थे ट्रेन में, दातून बेचता था ट्रेन में, और उसके माध्यम से फिर हमने कुछ रुपया 2 रुपया आ जाता था तो हम बाज़ार से कुछ ले आते थे, ख़रीद लेते थे, खा लेते थे। मेरा भाई था, बहुत संघर्ष किया उनने। वो पैदल यहाँ से 20 किलोमीटर भैरूगढ़ पड़ता, वहाँ पैदल जाते थे रेलवे का काम करने। यहाँ से मेघनगर पैदल जाते थे। एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि भाई ने 5 किलो अनाज लिया और वो सुबह आए, अनाज लेके मुझको दे गए, बोले ये पिसवा लेना। तो भाई ने पैसे दिए मुझे 50 पैसे पिसवाने के लिए। 5 किलो के 50 पैसे लगते थे, तो 50 पैसे मैंने सोचा कि मैं अंटी खेलते थे हम, तो अंटी खेलते थे, तो मैंने क्या ये 50 पैसे से मैं 1 रुपया कर लूँगा। ऐसा करके मैं खेला अंटी, तो अंटी में मैं 50 पैसे हार गया, तो पिसवा नहीं पाया। भाई आए दोपहर को, जब छुट्टी हुई तो खाना बनाया होगा भाई ने करके, तो पिसा हुआ अनाज नहीं मिला। फिर भाई चले गए वापस भूखे, फिर मजदूरी करी, फिर शाम को आए, फिर पिसा हुआ नहीं मिला, भाई सो गए। फिर सुबह जल्दी भाई को जाना था ड्यूटी पे, मतलब वहाँ मजदूरी पे, तो फिर वो चले गए मेरे को बोल के कि पिसा लाना, पैसे कहाँ रखे, ये करके मेरे को मारा भी सही। फिर सुबह पैसे फिर नहीं मिले मेरे को, 50 पैसे मिलना बड़ी मुश्किल बात, फिर नहीं मिले। तो मैंने 1 से 50 पैसे उधार लेकर फिर खेला अंटी, तो मैं 1 रुपया जीत गया। तो 50 पैसे बचाए, तो इतने में मैं वो अनाज पिसाने गया, तो अनाज पिसाने गया तो लेट हो गया। फिर भाई दोपहर को आए, फिर अनाज वो रोटी नहीं मिली, मतलब 2 दिन हो गए भाई को रोटी नहीं मिली, और फिर रोके चले गए। फिर शाम को आए तो वो उनकी ससुराल में गए, तो वहाँ भी खाना नहीं मिला। तो एक शादी थी, वहाँ हमको
उबली हुई मक्की मिलती थी शादी में, अच्छा। बाकला जिसको बोलते, बाकला खाने जाते थे। तो वो बाकले 4 बजे रात को मिले, वो लेके फिर वापस आए, तो आधे बाकले मेरे को दिए और आधे बाकले फिर लेके वो फिर मजदूरी चले गए। मतलब आपसे प्रेम भी रखते थे बड़े भाई? बहुत प्रेम। उनकी कमी, मतलब उनकी कमी लगती है आपको आज? याद आती है उनकी? ये तो जीवन में देखो एक समय है, प्रारब्ध होता है कलसिंह जी इन सब चीज़ों का, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप उनको आज भी याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा याद आती है उनको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके जीवन में जब शुरुआत थी आपके जीवन की और आज तक, जैसे आपके पापा बता रहे थे कि मतलब दोनों भाइयों में बहुत अगाध स्नेह था आप दोनों में, और काफ़ी भूमिका उनकी रही आपके जीवन में, किस तरह से देखते हैं उनकी भूमिका को? मेरे लिए बहुत थी, वो मेरे लिए बाप था, वही सब कुछ था मेरा। फिर उनके सपनों को अब आपको पूरा करना है। वो मैं करूँगा, आपको पूरा करना है। और ये महत्वपूर्ण है कि आप कम से कम उनको इतना मतलब एक जज्बा लेके चल रहे हैं अपने अंदर कि उनके सपनों को आपको पूरा करना है। तो आज के समय में ये भी कम देखने को मिलता है कि दोनों भाइयों के बीच इस तरह का प्रेम हो कि यदि उनकी बात निकले तो आपकी आंखों से इस समय जो आंसू आ रहे हैं वो निश्चित एक स्वाभाविक रूप से आते हैं, लेकिन ये उससे बड़ी बात है कि आप मन में उनके सपने को पूरा करने का संकल्प लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सिंह भाबर जी के कुछ मित्रों में जो बहुत इनके खास मित्र रहे बचपन के, उसमें हमारे साथ जगदीश जी हैं, ये प्रेम भाई हैं जिन्होंने इनके साथ पढ़ाई की है कलसिंह जी के साथ। आपके बारे में जानेंगे कि आप कहाँ रहते हैं और कलसिंह जी से कैसे मित्रता हुई आपकी? हम रेलवे कॉलोनी में ही रहते थे, इनके पापा भी रेलवे में नौकरी सर्विस करते थे। जब से इनसे हमारी पहचान है और बचपन से हम साथ में रहे हैं। अच्छा। तो जैसे अंटी खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, करना, आपस में झगड़ाते भी थे, लेकिन उस प्रकार से दुश्मनी नहीं रखते थे। एक थोड़ी देर हम एक दूसरे से झगड़ा जरूर करते थे, लेकिन कभी हम एक दूसरे से दूर ना रहे। अच्छा, दूर नहीं रहे। हाँ। कोई ऐसा किस्सा आपको खेलकूद का कोई याद आता हो? क्या करते? खेलकूद का हम बचपन में आंटी बहुत खेलते थे और कलसिंह जैसे आंटी सारे जीत जाता था। अच्छा। उस बारे में हमारे बहुत कचाट होती थी बच्चे। आपसे ये जानेंगे कि कलसिंह जी के बारे में क्या अच्छा लगता है, उनकी कौन सी ऐसी बातें जो आपको पसंद है? मेरे चाय के और भजिए के नाश्ते की होटल है टेम्पो चौराहे पर। इनका जब भी उधर से गुजरना होता है, भले आज वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, विधायक रहे, फिर भी आजकल जब भी वहाँ निकलते हैं गाड़ी से तो वहाँ रुककर मेरे हालचाल पूछते हैं मुझसे। अच्छा। कि क्या तकलीफ है क्या नहीं। तो ये देख रहे हैं आप, बचपन की यादें ताज़ा हो रही है कलसिंह भाबर की। ये प्रेम भाई हमारे साथ हैं। प्रेम भाई, आप भी साथ में इनके रहे बचपन में, क्या बताना चाहेंगे कलसिंह भाबर के बारे में? बस इनके लिए और क्या बताना चाहेंगे। अब जब बचपना भी याद आता है तो आदमी को कभी कभी भावुकता भी ला देता है। ऐसी बातें तो रहती है कि जब बचपन में बहुत सारी गुजरी बातें कभी कभी जब याद करता आदमी, और वो समय जब गुजरता है और आज एक मुकाम पे जाने के बाद आदमी के लिए, लेकिन हमारे लिए इस चीज़ अच्छी है कि जब भी जाते हैं हमारे से हमेशा आके पूछते हैं भाई कैसे क्या है। इससे बड़ी बात क्या। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लिए प्रदेश अध्यक्ष हो गया हमारे बीच से, तो इससे बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है। गर्व होता है? गर्व भी होता है। अच्छा, कोई ऐसी बात कलसिंह भाबर के जीवन की जो बचपन की आज भी आपको याद आती हो, जो प्रेरित करती हो आपको? प्रेरित ये करती है जीवन की बात कि जब बहुत ऐसा समय था, वो समय देखकर आज इन्होंने संघर्ष पे पहुँचे, तो मतलब वो बहुत बड़ी प्रेरित करती है इस बात। इस समय सुबह के 7 बजने वाले हैं और कहानी वाला के एपिसोड के लिए हम जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर, उनके पुराने मकान पे पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि विशेष रूप से हमने इस कहानी वाला के एपिसोड के लिए उनके दोस्तों को बुलाया है ताकि हम ये जान सकें, हम दर्शकों को बता सकें कि बचपन किस तरह से उनका बीता। और ये जो 3 लोग आप देख रहे हैं, ये प्रताप भाई हैं, ये पोदिया जी हैं और ये प्रेम भाई, ये तीनों इनके साथ इन्होंने पढ़ाई की है। बचपन के कई किस्से भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक सुने। और इन तीनों के साथ में ये घर पर सुबह का समय, चूँकि तो कलसिंह जी हालांकि 2 घंटे पहले उठ गए थे, खेत में गए थे और अब ये दातून कर रहे हैं, यहाँ पे अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, एक सामान्य अनौपचारिक बातचीत भी कर रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बचपन किस तरह से बीता कलसिंह जी का। आपने साथ में पढ़ाई की कलसिंह जी के? कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? मैं 2री पढ़ता था और कलसिंह जी 4थी। दोस्त रहे आप? हाँ, दोस्त रहे।
और पढ़ाई वढ़ाई के मामले में हम सुबह घर से निकलते, पढ़ाई के समय हाजिरी वादरी भराई दो और उसके बाद स्कूल में जो दलिया वगैरह देते थे खा के वापस आ जाते थे। और दोपहर की छुट्टी होती उस समय बस्ता कहीं छुपा के और अंटी वगैरह खेलने के खेल कूद में चले जाते थे। अच्छा, मतलब क्लास से आप क्लास छोड़ के भी खेलने जाते थे? हाँ जाते थे। और फिर क्या है कि गाड़ियों में पानी वगैरह सुबह की स्कूल भी लगती थी तो सुबह हम बस्ता वगैरह छुपा के ट्रेन पे चले जाते थे। क्या करते थे ट्रेन? नीम की दातुन तोड़ते और पानी बेचते थे। अच्छा, पानी बेच के कुछ अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो दाहोद जाते थे पिक्चर देखने। अच्छा। हाँ पिक्चर पहले उस समय वो ट्रेन चलती थी लकड़ी कोयले वाली। हाँ। जैसे शोले पिक्चर में नहीं बताते ढुकते हुए, हाँ। वो पिक्चर वही जो कोयला निकलता था उसी कोयले को ठंडा करके वो भी बेचते थे। अच्छा, वो बेचते। हाँ पुरानी बात है बहुत। बहुत पुरानी बात है। अच्छा, कलसिंह जी पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में तो अब जैसे हम दिन में निकलते, बाकी पढ़े बड़े में सब खास रुचि नहीं रखते थे। अच्छा। बाकी जहाँ मन लग जाए वो काम करना तो करना। और कोई बात बताना चाहें आप? गुण तो वैसे शुरू से अच्छे थे हमारे, बाकी किसी को परेशान होते हुए देखते नहीं थे। तो ये अपने मित्रों के साथ यहाँ बैठे हैं जो इनके पुराने मित्र हैं, और जब भी समय मिलता है इस तरह के अवसर कलसिंह जी ज़रूर बनाते हैं कि इनके मित्र गांव आ जाए और सब पुरानी बातों को याद भी करें। तो हम जब पहुँचे तो ये एक सहयोग इस तरह का बन रहा है कि ये सब लोग भी यहाँ हैं, और ये पोदिया भाई यहाँ पे आए हैं और उनके हाथ में कुछ दिख रहा है हमको। ये क्या चीज़ आप लेके आए हैं आज और इसके बारे में जानना चाहेंगे? भजिया स्वयं के हाथ से बना के लाया हूँ। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें भजिया खाने की इच्छा होती थी, तो ये खाकर, पहले कागज़ तो था नहीं, खाकरे के पत्ते ले जाते थे राजीव बहन करके, उनको भुवनेश शर्मा की मम्मी जो बनाते थे रेलवे स्टेशन के पास में ही। तो वो भजिए उन पत्तों में, खाकरे के पत्तों में बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे। और मन में ऐसा लगता था कि कभी भविष्य में हम बनाए। तो आज मैं मेरे मित्र के लिए भजिया खुद अपने स्वयं के हाथ से बना के लाया। अच्छा, अच्छे लगते हैं भजिया आपको? याद, पुरानी याद दिलाते हैं? बहुत अच्छे। हम राधी बहन के उससे भजिए खाते थे। हम 4 आने 5 50 पैसे में हम किसी के पास 50 पैसे रहते थे तो हम भजिए जाके खा लेते थे। अच्छा। तो पोदिया के पास रहते थे। इनका नाम जगदीश है मगर हम इसको पोदिया बोलते हैं।